Hello guys, this is 10th science class, and in this video we will discuss displacement reaction. It is the third type of reaction which is given in the NCERT science book. Displacement reaction is of two types, mono displacement and the double displacement reaction. Firstly, we will discuss mono displacement. Reaction in which more reactive element displays less active element from its solution. That type of reaction is called mono displacement reaction. Example is also given. Fe, it is called iron. It is a symbol of iron, solid है, plus CuSO4 is copper sulfate, aqueous solution है. और यहाँ पर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से रिमूव कर देता है एंड कॉपर सॉलिड स्टेट में आपको मिलता है एंड फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है. यहाँ पर जो ये Fe है, इसने कॉपर को इसके सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर दिया और सॉल्यूशन किसका बन गया? फेरस सल्फेट का. देन यू विल गेट द कॉपर. ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है ये. एंड जब आप आयरन नेल को, ठीक है, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पुट करते हैं, उसे रखते हैं, तो आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय डिकम्पोजिशन एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू डर्टी green color due to the formation of ferrous sulfate. बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कभी मैं आपको जब भी रेगुलर स्कूल हमारे स्टार्ट होंगे तब लैब में दिखाऊंगी कि ये इसका कलर ब्लू कलर का होता है. और जब आप इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन की नेल या आयरन का कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट, कुछ भी एक छोटा सा पार्ट किसी भी आयरन थिंग का जब हम उसमें पुट करते हैं, तो थोड़ी देर बाद में हमें आफ्टर द सम टाइम ना जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, जो ब्लू कलर था, डार्क ब्लू कलर था, वो धीरे धीरे डार्क ब्लू कलर डर्टी ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगता है एंड नेल्स के ऊपर ब्राउनिश कलर जो है उसका डिकम्पोजिशन मिलता है, वो उन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है. तो नेल्स किसके हैं? आयरन के बने हुए हैं और कॉपर उनके ऊपर डिपॉजिट होने लगता है. ये जो रिएक्शन है इसे हम मोनो डिस्प्लेसमेंट या सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं. यहाँ मैंने एक एक्टिविटी की फॉर्म में भी आपको समझाया है. इट्स ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक कि आपने एक ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को मैंने स्टैंड पे लगा हुआ दिखाया है, थ्रेड के थ्रू एक नेल डाला है और इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. When we put the iron nail into the copper sulfate solution, after the some time, this reaction is not very fast ना, बहुत fast नहीं होती, but after the 5 to 10 minutes, after 15 minutes, you see the color of the copper sulfate is change. जो blue color है copper sulfate का वो change होने लगता है and कैसा कलर होने लगता है? डर्टी ग्रीन कलर उसमें आने लगता है. अच्छा, यदि हम इसमें मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज शोन बाय द मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं उन सब में वो सभी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती हैं. इसमें से मैंने 3 मेन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जब हम पढ़ते हैं और मोस्ट प्रोबेबली जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं जिंक, आयरन एंड कॉपर. इन 8th स्टैंडर्ड भी आप इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो. तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो अभी यदि मैंने एक और दूसरा एग्जांपल जो है वो राइट डाउन कर रखा है. जिंक को यदि आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो समटाइम्स इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आता है, क्या होगा आपको याद रखना है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, तो जिंक तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. यदि यहाँ कॉपर सल्फेट की जगह यदि यहाँ पर आयरन सल्फेट भी होता, FeSO4 भी होता, तो यहाँ पर हमें जिंक सल्फेट ही मिलने वाला था और कॉपर की जगह पर यहाँ पे क्या मिलता? आयरन मिलता, Fe मिलता. तो ये रिएक्शन है कि जब भी किसी आप सॉल्यूशन में जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन है उसमें यदि आप मोर रिएक्टिव मेटल को ऐड करते हैं
तो ये मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। मींस आप ऐसा समझ सकते हो कि सपोज क्लास थी एक और 25 स्टूडेंट्स की क्लास है एंड 25 स्टूडेंट की क्लास में एक स्टूडेंट जो है वो बड़ा ब्रिलियंट है और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तभी एक न्यू एडमिशन होता है। एंड जो न्यू एडमिशन हुआ, ये न्यू एडमिशन वाला जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उस पहले वाले स्टूडेंट से जो कि क्लास में टॉप किया करता था। अब क्या हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा करेक्ट होते हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट है उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इट मीन्स क्लास में जो पोजीशन थी उस इंटेलिजेंट स्टूडेंट की, प्रीवियस स्टूडेंट की जो इमेज थी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डाउन होने लगेगी, और उसकी जगह एक नया जो न्यू स्टूडेंट था उसकी इमेज अच्छी होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ज़्यादा स्टडी करता है, ज़्यादा स्टूडियस है, उसके आंसर्स ज़्यादा करेक्ट होते हैं। इट्स जस्ट एन अ फनी एग्जाम्पल, बट पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फन भी होना चाहिए। लेट्स आते हैं, आई थिंक आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स और एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। और जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे पूरे मेटल्स की। यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया है, आई ऑलरेडी डिस्कस ओनली द 3 मेटल्स, जिंक, आयरन एंड कॉपर। बट नॉन मेटल एंड मेटल वाले चैप्टर में हम कंप्लीट जो एक्टिविटी सीरीज है मेटल की वो हम डिस्कस करेंगे। और ये एक्टिविटी सीरीज जो है बच्चों आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, नॉट ओनली इन द बोर्ड एग्जाम्स बट जब आप प्रिपरेशन करते हैं फॉर अदर एग्जामिनेशन की, जी की, नीट की, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आ रिएक्शन in which new compounds are formed by mutual exchange of ion between the two compounds. दोबारा से रिपीट करती हूँ, आई रिपीट, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds. See, example of double displacement reaction is Na2SO4, it is called sodium sulfate. When it's react with barium chloride, BaCl2, these two react with each other and mutual exchange of ions take place. अभी आगे की reactions I will show later, but Na2SO4 में 2 आयन है, सोडियम एंड सल्फेट का। बेरियम क्लोराइड में बेरियम का आयन एंड क्लोरीन का आयन। यहाँ पे AQ मीन्स एक्वस, इट मीन्स आपने सोडियम सल्फेट सॉल्ट लिया और उसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ये जो सोडियम सल्फेट है इसमें सोडियम के साथ सल्फेट आयन है एंड बेरियम के साथ में क्लोरीन आयन है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, बेरियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया है, इट मीन्स इसे भी हमने वाटर में डिसॉल्व किया है। तो सोडियम चला जाएगा, सोडियम कैसे आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयन की तरफ। बेरियम क्लोराइड में नेगेटिव आयन किसका है, क्लोरीन का। एंड सल्फेट कैसा आयन है, नेगेटिव आयन बनाता है। बेरियम कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साथ में यहाँ पर नेगेटिव, तो हमें क्या गेट होगा, व्हेन दे बोथ सॉल्ट रिएक्ट विद ईच अदर वी गेट सोडियम क्लोराइड। Na रिएक्ट विद Cl, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। सी, बेरियम सल्फेट सॉलिड एंड सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पर बेरियम सल्फेट के आगे मैंने S लिखा है, इट मीन्स ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मैडम व्हाट इज द प्रेसिपिटेट। देन प्रेसिपिटेट आप ऐसे समझ सकते हो कि समटाइम्स आप चाय बना रहे हो या दूध उबाल रहे हो और आपका वो दूध जो है वो पूरी तरीके से फटता नहीं है, लेकिन उसके हल्के हल्के पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। दैट टाइप ऑफ जो होता है कि सॉल्यूबल भी नहीं है, इनसॉल्यूबल भी नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन को हम, ऐसे जो इनसॉल्यूबल कंडीशन हमें डिसॉल्विंग फॉर्म में मिलती है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं।
Okay, then I request to all of you कि please like my videos on YouTube channel. ओके जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा और वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप्स की होती हैं, मोनो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू।